जब पूरे देश को मनुवादियों ने जकड़ रखा था, हर ओर छुआछूत व्याप्त था, दलितों के रास्ते पर ब्राह्मण चलते तक नहीं थे, दलितों को थूकने के लिए अपने गले में हंडी लटकानी पड़ती थी, महिलाओं को अस्तर ढकने की आज़ादी नहीं थी, मनुवादियों की नीति से समाज तरस था। ऐसे समय में भगवान बुद्ध अंधेरे में रोशनी की तरह सामने आए। उन्होंने एक ऐसे धर्म की स्थापना की जिसमें किसी तरह का भेदभाव नहीं था। ऐसे में मनुवादी भगवान बुद्ध के भी पीछे पड़ गए थे। उनके उद्देश्य को तोड़ा मरोड़ा और गलत तरीके से प्रचारित किया। दोस्तों, आज की वीडियो में बुद्ध के उस उपदेश की सच्चाई बताऊंगी जिसे मनुवादी सदियों से गलत प्रचारित कर रहे हैं और आपके सामने गलत तरीके से परोस रहे हैं। भगवान बुद्ध को अहिंसा, दया, करुणा और सकल विश्व को शांति का संदेश देने के लिए जाना जाता है। बुद्ध लोगों का जीवन की राह दिखाते हैं। उनका कहना था कि हर पुरुष की 4 पत्नी होनी चाहिए, लेकिन उसके पीछे का कॉन्सेप्ट काफी अलग था। लेकिन मनुवादियों ने इसे लेकर काफी गंध मचाया। चलिए उनकी कलई खोलते हैं। दरअसल उन 4 पत्नियों की कहानी बताते हुए गौतम बुद्ध कहते हैं कि एक आदमी था जिसकी 4 पत्नियां थीं। समय बीतने पर वो बीमार पड़ा तो उसे अपनी मौत दिखने लगी। जीवन के अंत में वह बहुत अकेलापन महसूस करने लगा। उसने अपनी पहली पत्नी को बुलाया और उसे अपने साथ दूसरी दुनिया में चलने के लिए कहा। व्यक्ति ने कहा, मेरी प्रिय पत्नी, मैंने तुम्हें सबसे ज्यादा प्रेम किया, हमेशा तुम्हारा ख्याल रखा। अब मैं मरने वाला हूँ, क्या तुम मेरे साथ वहाँ चलोगी जहाँ मैं मृत्यु के बाद जाऊँ? इस पर पहली पत्नी ने जवाब दिया, मेरे प्यारे पति, मुझे पता है आप हमेशा मुझे प्यार करते थे और अब आपका अंत करीब है। अब ऐसे में आपका हमसे अलग होने का समय आ गया है। अलविदा। मृत्यु शैया पर पड़े उस व्यक्ति ने दूसरी, तीसरी और चौथी से भी यही सवाल किया। दूसरी पत्नी ने कहा, प्रिय पति, आपकी पहली पत्नी ने आपके मृत्यु के बाद साथ देने से इनकार कर दिया, तो फिर मैं भला आपके साथ कैसे जा सकती हूँ? आपने केवल मुझे अपने स्वार्थ के लिए प्यार किया है। वहीं तीसरी पत्नी ने कहा, मेरे प्रिय, मुझे आप पर दया आ रही है और अपने लिए दुख हो रहा है, इसीलिए मैं अंतिम संस्कार तक आपके साथ रहूंगी, आगे नहीं जा सकूंगी। लेकिन चौथी पत्नी की इस व्यक्ति ने ज्यादा परवाह नहीं किया था। उसके साथ हमेशा दासी जैसा बर्ताव किया, उसे फटकार लगाई थी। ऐसे में उस व्यक्ति ने सोचा, यदि मैंने उसे चलने के लिए कहा तो वह पक्का मना कर देगी। लेकिन फिर भी उसने चौथी पत्नी से भी चलने को कहा, गुजारिश की। इस पर चौथी पत्नी ने जो कहा उसे सुनकर आप आश्चर्य से भर जाएंगे। चौथी पत्नी ने कहा, मेरे प्यारे पति, मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी, कुछ भी हो, मैं हमेशा आपके साथ रहने के लिए दृढ़ संकल्प हूँ, मैं आपसे कभी अलग नहीं हो सकती। भगवान बुद्ध द्वारा बताई गई 4 पत्नियों की कहानी यही है, लेकिन इसे ब्राह्मणवादियों ने ऐसे प्रचारित किया कि भगवान बुद्ध ने 4 शादी के पक्षधर थे और वे भी तमाम चीजें फैलाई गई, जबकि इन 4 पत्नियों वाली बात के पीछे भगवान बुद्ध का कॉन्सेप्ट काफी अलग था। प्रत्येक पुरुष और महिला की 4 पत्नियां या पति होते हैं तो हर एक का खास मतलब होता है। पहली पत्नी यानी जीवन साथी हमारा शरीर होता है, जिसे हम दिन रात प्यार करते हैं। सुबह के समय हम अपना चेहरा धोते हैं, कपड़े और जूते पहनते हैं, हम अपनी शरीर को भोजन देते हैं, हम अपनी पत्नी की तरह शरीर का ख्याल रखते हैं। दुर्भाग्य से जीवन में शरीर यानी पहली पत्नी हमारी अगली दुनिया में नहीं जा पाती है। वहीं दूसरी पत्नी से भगवान बुद्ध का तात्पर्य हमारे भाग्य, भौतिक चीजों, धन संपत्ति, प्रसिद्ध पद और नौकरी को दर्शाती है। हमें भौतिक चीजों से काफी जुड़ाव महसूस करते हैं। जिन लोगों के लिए हमने कड़ी मेहनत की है, हम उन चीजों को खोने से डरते हैं, कुछ पाने की इच्छा रखते हैं, लेकिन उनकी कोई सीमा नहीं है। जीवन के अंत में जो चीजें हमारा पीछा नहीं कर सकती, हमारे भाग्य में जो भी इकट्ठा किया है उसे हम छोड़ना ही नहीं होगा। दुनिया में खाली हाथ आए हैं और मृत्यु के समय हमारे हाथ खाली ही होते हैं। हम अपनी मृत्यु के बाद हम अपना भाग्य पकड़ कर नहीं रख सकते। जैसे दूसरी पत्नी ने अपने पति से कहा था, तुमने अपने अहंकार और स्वार्थ के लिए मुझे यूज किया था और अब अलविदा कहने का समय आ गया है। जबकि तीसरी पत्नी को लेकर बुद्ध कहते हैं कि तीसरी पत्नी का अर्थ यहाँ नाते रिश्तेदारों का है।
हमारे माता पिता भाई बहन सभी रिश्ते दोस्त और समाज के तरह हैं। वो आंखों में आंसू लिए हमारे साथ शमशान घाट तक ही आ सकते हैं। वो हमारे लिए दुखी और उदास रहते हैं, इसीलिए हम अपने शरीर, भाग्य और समाज पर निर्भर नहीं रह सकते। अकेले आते हैं और अकेले ही इस दुनिया से जाते हैं। मृत्यु के बाद कोई हमारा साथ नहीं दे सकता। जैसे तीसरी पत्नी ने अपने पति से कहा था कि ये अंतिम संस्कार तक आपके साथ रहूंगी, आगे नहीं जा सकूंगी, वहीं चौथी पत्नी से भगवान बुद्ध का तात्पर्य था कि चौथी पत्नी हमारा मन यानी चेतना है। जब हम गहराई से ये पहचान जाते हैं कि हमारा मन क्रोध, लालच, असंतोष से भरा हुआ है, तो हम अपने जीवन को अच्छे नजरिए से देख पाते हैं। क्रोध, लोभ और असंतोष कर्म के नियम हैं। हम कर्म से कभी पीछा नहीं छुड़ा सकते। जैसे कि चौथी पत्नी ने मरते हुए पति से कहा था कि तुम जहाँ भी जाओगे मैं तुम्हारे पीछे चलूंगी। भगवान बुद्ध द्वारा बताए गए 4 पत्नियों का कॉन्सेप्ट यही है। इसकी पूरी सच्चाई आपके सामने रख दी। मनुवादियों के इस 4 पत्नी को लेकर जो गंध मचाया है, आप क्या सोचते हैं? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। और हाँ, जल्द मिलती हूँ एक नए टॉपिक के साथ। नमो बुद्धाय।